केसट में आपने सुनी होगी जो टेबुल वाली कहानी। तो भैया कल से हमसे कह रहे हैं और हम भूल सो गई और मानता नहीं तो सुदामा की झांकी थोड़ा 2 मिनट बाद दिखाएंगे। हम आपको थोड़ा सा सुना दें, उसके बाद सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष सभी लोग आनंद लेंगे। बहुत सुंदर कथा है। तो एक व्यक्ति था, एक बालक हुआ। बालक होने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। भूल जाए तो क्षमा करियो, गाय नाए बहुत दिन थे। तो मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान की कृपा से देखो क्या हुआ, बेटा हुआ। लेकिन बेटा होने के बाद में पिता की मृत्यु हो गई। अब विधवा माँ है, बेटा को पाल रही है। शादी कर ली बेटा की, तो एक रेखा नाम की बेटी घर में आई है। भैया वो लड़की जब घर में आई है तो ऐसी खुदा की, ऐसी परमात्मा की ऐसी परमात्मा की लीला कि आज उसके घर कोई बेटा नहीं हुआ। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है। लिखा है सुनो सरदारी और जति भैया नाय संतान रे सोच रे दिल में भारी। भैया नाय संतान रे सोच रे दिल में मेरे बंधु, कोई बालक नहीं हुआ। बहू जो थी अपने मायके जाती है और वो लड़की जब पीहर पहुंची है तो भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, हेलो 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 बोल गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, आज वो बेटी जो है बेटा नहीं हुआ तो अपने एक दिन मैया से बोली है सासू माँ से, माँ मैं थोड़ा पीहर जाना चाहती हूँ, घर में मन नहीं लग रहा है।
तो सासू मैया ने कहा बहू जाओ, लेकिन जल्दी लौट के आना। क्यों? घर में कोई बेटा नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत जल्दी आना। बहू तो चली जाती है। कई रोज हो गए। हेलो। हाँ, इसी के साथ जो अभी पगड़ी का सम्मान किया था प्रमोद मास्टर साहब की तरफ से था, और 2 पगड़ियों का सम्मान हुआ। और ये पीयूष बेटा जो है पीताम्बर से सम्मान कर रहा है। भगवान सदा सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। शीश देखो इधर, वो बहू जब चली जाती है तो एक दिन मैया बोली घर में कोई बालक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेटा जल्दी जाओ और बहू को लेके आओ। जैसे ही ससुराल पहुंचा है, लड़का बड़ा सम्मान हुआ है, पत्नी बैठी है। रात भर बेटा को नींद नहीं आई। पत्नी पास में आई तो कहने लगी क्या बात है महाराज, आप सोए नहीं? कहने लगे क्या बताओ, भगवान ने एक बालक नहीं दिया, मुझे बहुत कष्ट है। दोनों ही बैठे रो रहे हैं और आंखों में आंसू भर के वो कहने लगा, अरे सुन मेरी सुंदर नारी, और माता ने रुधल मचायो अरे कोई दबाए के कारण मांगे कोई दबायो, अरे कोई दबाए के कारण मांगे। तुम्हें घर चलना है सुबह। क्यों? मैया घर में बहुत दुखी है। अरे गोदी का खिलौना तो है नहीं, किसके साथ मैया का समय पास हो। माँ बहुत दुखी है, माँ रो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुबह बहुत जल्दी तैयार हो जाना। हाँ हाँ, आपस में दोनों वार्ता कर रहे हैं प्यारे। अरे हम संग ले जाऊं, अरे नारी तो संग में ले जाऊं, और तेरे हाथी कटे न सवेरे मैया मिल पाऊं, तेरे हाथी कटे न सवेरे मैया मिल पाऊं। जैसे उस बेटी ने सुना तो रोने लगी। अरे बोले प्राण की प्यारी, हम समझ गए बरतार नारी कोई मेरी और तारी, हम समझ गए बरतार नारी कोई मेरी और तारी। बनी जाऊंगी, रोने लगी। अरे भागिनी जोगी बनी जाऊंगी, कहूंगी प्यारे सज्जनों, बालक ने कहा सुबह जल्दी ही चलना है तो
सभी रोकने लगे और कहते हैं जब 2-4 व्यक्ति यदि रोके तो उस व्यक्ति को रुक जाना चाहिए। कभी कभी ये अनर्थ हो जाता है, सब रोक रहे पर नहीं मान रहा है, जाएंगे अभी जाएंगे। प्यारे सज्जनों, नहीं माना बालक उस पत्नी को साथ में लेकर के जब चला है, फरुखाबाद स्टेशन पर पहुंचा और वहां दोनों ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। गाड़ी भी बड़ी लेट हो गई। पत्नी जैसे ही गाड़ी आई आपस में वार्ता करते 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 ट्रेन में बैठे हैं और जैसे ही गाड़ी चली तो वही दुख भरी कहानी, अरे कोई बालक नहीं है और पिता भी हमारे बचपन में गुजर गए, मैं क्या करूं, आपके भी कोई बालक नहीं है, मां बड़ी दुखी है, पत्नी रो रही है। जैसे ही अब देखो जहां उतरना था वहां नहीं उतर पाए, अंधेरी रात है, समझ में नहीं आया, नहीं उतर पाए। आगे जाके ट्रेन रुकी है तो दोनों उतर पड़े। देखा अंधकार है, कोई गांव नजर नहीं आ रहा है। बड़ी दूर से देखा तो एक गांव में रोशनी, एक थोड़ी सी रोशनी बल्ब की, सो दोनों चले और वहीं जाकर के पहुंचे हैं। भैया एक टेबल पर एक बाबा रुके हुए हैं, कहने लगे बाबा हमें यहाँ रोक लो। क्यों? हम बहुत दूर जा रहे थे पर हम गलती से धोखे से यहाँ उतर गए हैं, हमें ठहर जाने दो रात भर। बुढ़े ने पहले तो मना कर दिया और जैसे ही बुढ़े ने देखा कि लड़की जेवरात पहने है तो कहने लगे बेटा रुक जाओ, कोई बात नहीं, अरे हमारा बेटा होता तो क्या मैं भगा देता, ठहर जाओ। दोनों को रुका लिया और जैसे ही रात हुई लड़की से कहा तुम दोनों, लड़का लड़की से कहा तुम इस कमरे में सो जाओ और हम बाहर हैं। भैया जैसे ही दोनों कमरे में हुए और उसी समय बुढ़े ने बाहर से कुंडी लगा दी। दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए, अरे मैया इंतजार कर रही होगी। दोनों परेशान है पर बुढ़े ने दिमाग लगाया, घर बैठे माया आ गई, क्या करें, कैसे लूटे। तो बनावटी आंसू लेकर के बुढ़े गए और बेटी से जाकर के और बेटा से कहने लगे सुनो हम बहुत मारे हुए हैं, मेरे कोई बालक नहीं है, परमात्मा ने मुझे कोई बालक नहीं दिया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अगर कृपा करो, मेरा एक खेत है, फसल सूखी जा रही है, हमारा पानी लगवा दो। तो माताओं के अंदर दया ज्यादा होती है। उस बेटी ने जैसे सुना तो कहने लगी महाराज हमारे भी पुत्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि एक पुत्र का दुख क्या होता है, इसलिए आप चले जाओ, बाबा का पानी लगवा दो। जब पानी लगवाने के लिए कहा तो कहा ठीक है आपकी इजाजत है तो चला जाता हूँ। बुढ़े ने उस बेटा को साथ में लिया और जब साथ में लेकर के चले हैं तो बुढ़े ने विचार किया ये बड़ा जबरदस्त है, हाँ अकेले में कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। तुरंत ही बुढ़े ने कहा बोले बेटा तुम सो जाओ, तुम परदेसी हो, हम तुम्हें क्यों परेशान करें। अच्छा एक बार गांव में जाकर के और देख लेते हैं, शायद कोई पड़ोसी मदद कर दे हमारी। पर पड़ोसी नहीं, बुढ़े घर गए और जाकर के अपनी पत्नी से बोले ये बता हमारे बेटा कहाँ है। पत्नी ने देखा क्यों इतनी रात्रि के समय तुम यहाँ, और हाथ में कटारी देखी, समझ गई मैया कि जरूर काऊ को अनर्थ होने वालों है। एकदम से चरणों में गिर पड़ी वो मैया और अपने प्राणेश्वर से कहने लगी महाराज कहाँ जा रहे हैं, अरे किस परदेशी को सताने जा रहे हो, आप ऐसा बुरा मत करना, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। आहा अरे हाथन में लई कटारी
प्यारे सज्जनों, जैसे ही पत्नी ने देखा तो कहने लगी, महाराज किसी परदेसी को मारना मत, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। अरे अपने बेटे का दुख वैसे ही वो दुख, इसलिए मान जाओ। सो बुढ़े ने दिया ढकेला, बुढ़िया तो गिर पड़ी और तीनों बच्चों को साथ में लेकर के पहुंची। बच्चों को एकांत में छुपा दिया और लड़का लड़की दोनों के पास गए। दोनों बैठे थे। बाबा कोई आया तुम्हारे साथ? तो आंखों में आंसू भर के बुढ़े क्या बोले, कपटी। वो कपट भरे आंसुओं से रोने लगे और कहने लगे, मेरे लाल कोई मेरे साथ नहीं आया। अरे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कोई विपत्ति में साथ नहीं देता है मेरे पुत्र। हम गए नगर के बीच और सोए गए सवरे नर नारी। मैंने बहुत अधूरे लोग संग में आयो कोई तारी। उसी समय अरे आई तब बेटा ने बांधी। छोटे कपट भरे आंसू से रोने लगे। बेटा को दया आ गई और वो बेटी कहने लगी, महाराज हम जानते हैं कि एक पुत्र का शोक क्या होता है, मैं जानते हैं, इसलिए तुम जाओ और पिताजी का पानी लगवाओ। प्यारे बंधुओं, अरे कई फिर बेटा ने बांधी और चलो पिता हम चले लगाए दे तेरो ये जो पानी। चलो पिता चले गोविंद भगवान की। लड़की ने कहा चले जाओ महाराज। तो दोनों देखो भोलो भालो बेटा नाय मालूम क्या होने वाला है, बुड्ढे के साथ में चला। बुड्ढे ने अपने लड़के छुपा दिए एकांत में और कहा बेटा इसी खेत में पानी लगेगा। ये खांद जो है ना, हेलो जी भैया, जनरेटर बंद न करें, आधे घंटे की बात है, बार बार लाइट जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अब की बार बंद मत करना। फावड़ा हाथ में लिया और जैसे ही बेटा झुक करके खांद को काटने लगा है, अरे बेदर्दी उस बुढ़े ने क्या किया है, भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, उस लड़का पर चोट की और जैसे ही फावड़ा मारा लड़का खड़ा हुआ। बाबा क्या बात है? बुढ़े कहने लगे, बेटे बुढ़ापे के हाथ है, धोखे से फावड़ा छूट गया, तुम दोबारा से खांद बांधो। हाँ क्या हुआ? जब चोट चलाई बाबा ने, बेटा ने शंका खाई है, क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मती तेरी बोराई है। जब चोट चलाई बाबा ने, बेटा ने शंका खाई है, क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मती तेरी बोराई है। बुड्ढे ने एक बार फावड़ा मारा तो लड़के ने खड़े होके कहा, बाबा क्या बात? बाबा बोले गलती हो गई, धोखे से छूट गया, दोबारा लगाओ। दोबारा किया, दोबारा भी चोट की। आहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं,
तूने चोट चली जैसे बेटा को क्रोध भयो भारी तब धक्का मारो बाबा ने। लगातार समझ गया कि हमारे साथ विश्वासघात कर रहे। तब धक्का मारो बाबा ने बोलवाए गए तीनों भरवाए गए तीनों जैसे फावड़ा चलाया सो लड़का समझ गया, एकदम से धक्का दिया, बुड्ढे दूर जाके गिरे। और जैसे ही दूर गिरे हैं तो बुड्ढे ने आवाज लगाई अपने बच्चों को, अरे छुपे छुपे क्या कि मेरा मुंह देख रहे हो, अरे दुश्मन को पकड़ लो मार दो। बस महेश भैया तो कह दिया नहीं गाएंगे, तुम हर जगह मत जिद करियोगे, हर जगह सुनाओ कथा। बोल गोविंद भगवान की, क्योंकि कथा अभी बहुत पड़ी है। शिष्य तो देखिए धीरे धीरे समय हुआ, उस लड़के ने जैसे ही बुड्ढे को धक्का मारा, बुड्ढे ने बच्चों को इशारा किया, अरे पकड़ लो तो दुश्मन को और मार दो इसे जान से। क्यों? घर बैठे लक्ष्मी आ गई, इसकी पत्नी बहुत जेवर पहने है। सो तीनों टूट पड़े उस बच्चे पर। बाहरी भगवत प्रेमियों, अरे तीनों दुश्मन दर के टूटे ललान देखी नजर पसार। लड़के ने आवाज लगाई, अरे तुम भाग जाओ उस कमरे से, दुश्मनों ने मुझे मार डाला, दुश्मन मेरे ऊपर अपघात कर रहे हैं, तुम भाग जाओ। जैसे ही पत्नी ने सुना तो पत्नी दौड़ के खेत की तरफ जहां पति मारा जा रहा था, आज आंखों के सामने उस बेटी का, उस पत्नी का पति जब मारा गया है, कौन मां इस दर्द को बर्दाश्त करेगी बंधुओं। फावड़ा के द्वारा उन दुष्टों ने, दुश्मनों ने बेटे का प्राणांत कर दिया, तो लड़की लाश पर जाके रोने लगी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं महाराज, मुझे एक बार दर्शन दो, एक बार मुझे बोल सुना दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आंखों में आंसू भर के पपक पपक के लड़की रो रही है। आहा,
लड़की रो रही है लाश पर, अने भांत बिलख रही। एकदम से मन में विचार आया कि पति को तो मार दिया ये दुश्मन। बुड्ढे ने इशारा किया, पकड़ लो इसे, जल्दी से इसका जेवर ले लो। और जैसे ही उसने सुना, दौड़ पड़ी, जिस कमरे से भाग के आई थी उसी में जा करके बंद हुई और कुंडी लगा ली। अब बुड्ढे ने कहा रात तो बीती जा रही, जेवर ले नहीं पाया। अरे जिसकी खातिर ये लड़का मारा वो काम हुआ नहीं। अपने बच्चों से कहा जल्दी चढ़ो छत पे। हाँ, अब एक लड़के से कहा जो रोशनदान था ना, बोले इसमें से घुसो और कुंडी खोल दो और इस डाहन का जेवर ले लो। मेरे भगवत प्रेमियों, बैठी बैठी बिलख रही थी वो लड़की। और जैसे ही रोशनदान से लड़के को घुसेड़ा है ना, तो लड़की ने देखा उसमें रखा था फावड़ा। उस लड़की ने गर्दन पर फावड़ा चलाया तो रक्त की नदियां बहने लगी। बुड्ढे ने देखा, हाथ लाल, अरे मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा मर गया, अरे मेरा बेटा मार डाला, अरे भैया जल्दी आओ, इसकी छत तोड़ो और इसको मार के खत्म कर दो। बेटा खा लिया। आज अपने बेटे का दुख हुआ ना प्यारे, जैसे अपना दुख ऐसे पराया दुख मानना चाहिए। बुड्ढे ने कहा जल्दी जाओ, इसकी छत तोड़ दो। अरे बेटा तो मर ही चुका, पर जेवर तो ले लो। देखो दोनों लड़के छत में चढ़े, ऊपर बिजली के तार पड़े हुए थे। ध्यान रखना, दोनों के करंट लगा और दोनों की मृत्यु हो गई। बोल गोविंद भगवान। तो टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तीनों बालक मर गए। उस बेटी की सासू ने जब जाना जिसका पति भी मर गया, एक गोदी का खिलौना है और वो गोदी का खिलौना भी साथ छोड़ गया। जैसे ही उसको पता चला है बूढ़ी मैया को, तो दौड़ करके आई। बहू तो लाश पर बिलख रही और मैया तो पूछो मत, मैया के तो बुरे हाल हो गए। कहने लगी बेटी ये क्या हुआ? तो पत्नी रो के कहने लगी माँ क्या करूं, क्या बताऊं? आंखों में आंसू भर के रो रही है, मैया मेरा मर जाना अच्छा है। हम तो कहा बताई दी सासुलिया मेरी हुई रही हूँ जिगर में। तो मुझे छोड़ के चले गए, एक गोदी में खिलौना तक नहीं है जिसके सहारे में जीवन काट लेती माँ। अरे मुँह से छलू करी बजी गो, मुँह से छलू करी बजी गो, छलवलिया मेरी हुई रही भूख जीवन में। मुँह से छलू करी बजी गो, सापिया हुई रही भूख जीवन में। हम कोई भारत के दाग छूटी नहीं पाए, भारत के दाग छूटी नहीं पाए। इना हाथन से सजन कमाए, इना हाथन तेरी सजन कमाए। अरे वो तो भूल जाओ मेरी, भूली गो मेरी ना करिया बेटी हुई नहीं गरम। अरे वो तो भूली गो मेरी ना करिया बेटी हुई नहीं भगवान की। भैया ध्यान रखना, जैसे ही पता चला चारों तरफ पुलिस फोर्स आया, बुढ़े को बुलाया, क्यों जी क्या बात?
ध्यान रखना। और बुढ़े कहाँ पड़े, लड़के मर गए, फिर बुढ़े जाए के कुंदी खोल के अंदर, जब अंदर जाने लगे तो दिखाई नहीं दिया, बुढ़ापे की आंखें सुकुआ में गिरे झम्मद, निकाल के बाहर किया गया। मेरे सज्जनों उसी समय कहा क्या बात है, तो लड़की ने जब बयान किया है साफ साफ कि जेवर के कारण इन्होंने मेरे पति को मार डाला। ध्यान रखना, लड़की को छोड़ दिया। बुढ़े तो चिल्ला रहे हमारे 3 बच्चे मरवा दिए इसने, लेकिन सत्यता कभी छिपती नहीं है। ध्यान रखना, तो उसी समय डोकर को जेल भेजा गया, 3 बच्चे मर गए और उस बेटी को घर भेजा गया। कभी भी जीवन में किसी के साथ विश्वासघात मत करना। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर सुदामा जो है इनकी पत्नी जो है बड़ी गरीबी है, सोच रही है इतना क्यों भगवान ने मुझे दुख दिया है।